राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देहरादून में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह 2023 में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रतिभाग कर विधिवत दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, रामटेक पीठाधीश्वर स्वामी अजय दास, संरक्षक एस.टी. जोशी, अध्यक्ष अरुण चमोली, सचिव राकेश बिजलवान का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया और कहा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर को मरीज के प्रति अपना स्वभाव नम्र रखना चाहिए। साथ ही अब जिलों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कि मरीजों को शहर की ओर इलाज के लिए नहीं भागना पड़ रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश के अंदर समय समय पर हर क्षेत्र में अनेक महान पुरुष पैदा होते हैं। इस देश के अंदर महान डॉक्टर, महान राजनेता डॉक्टर वी.सी. रॉय के जन्मदिन पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और विचार एक नई सोच नाम के इस संगठन ने हमारे पिछले 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टरों को, श्रेष्ठ डॉक्टरों को, सेवा समर्पित डॉक्टरों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम किया। मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच है और इससे हमारे डॉक्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस ढंग से कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करके मरीजों की सेवा की है, इसी प्रकार से भविष्य में भी वे हमारे दूरस्थ इलाकों में भी जाकर के और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देंगे। और इस नाते से मैं नई सोच और एक नए विचार नामक संगठन को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जो स्थिति थी उससे बहुत अच्छी आज स्थिति है। मैं तो कोटद्वार को, क्योंकि वो सिविल हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, हम और सुदृढ़ करना चाहते हैं और सुदृढ़ करने में कोई खराबी नहीं है और अच्छे से अच्छे और डॉक्टर्स आए। अगर 10 हैं तो 20 आए, तो हम तो लगातार बोलते रहेंगे सरकार को कि भाई हमें और डॉक्टर चाहिए। तो स्थितियाँ सुधर रही हैं। पिछले अगर आप 5-6 साल की देखेंगे, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। विचार एक नई सोच संगठन के सचिव राकेश बिजलवान ने कहा कि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों के प्रयासों को आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। साथ ही वे डॉक्टरों के साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा विचार एक नई सोच जो संस्था है, जो हमारे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा करते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वैसे भी डॉक्टर्स की कमी है, चिकित्सा सुविधा की कमी है, पर ये लोग वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं न होने के बाद भी जिस तरह सफलतापूर्वक मरीजों का इलाज करते हैं, पर इन लोगों का रिकमेंडेशन नहीं हो पाता है। जब भी कोई अवार्ड की या किसी सम्मान की बात आती है तो सब शहर के ही डॉक्टर्स को सम्मान देते हैं, इन लोगों को कोई भी सम्मान देने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरा ये प्रयत्न रहता है कि ये लोग भी लाइमलाइट में आए, क्योंकि असली लाइफलाइन तो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के यही लोग हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को चुन के या लोगों से पता करके लाता हूं और इनको सम्मान दिलवाता हूं। मैं उनका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से पहाड़ में थोड़ा सा जनता गरीब है, लाचार है, कई बार आदमी बीमारी परेशानी में आता है, उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ता है। पर ये जो पहाड़ में रहते हैं डॉक्टर, इनका मन भी पहाड़ जैसा निर्मल हो जाता है। तो ये लोग अपनी जेब से उसको पैसा खाने रहने का भी दे देते हैं कि चल भाई तुम्हारा मरीज़ ठीक होना चाहिए। तो जो ये मानवता है, ये मुझे उनके प्रति जो है खींचने का प्रयास करती है। मैं सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स जो हमारे हैं, या देश में विदेश में जितने भी डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स जिस प्रकार से अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और गरीब हो अमीर हो, वो ना रूप देखते हैं ना रंग देखते हैं, सबके साथ वो एक व्यवहार करते हैं। डॉक्टर्स वाकई में बहुत कठिन परिस्थितियों में लोगों का इलाज करते हैं। इसलिए मैं उन सभी को यदि मैं देना चाहूँ तो मेरे हाथ में यदि कुछ होता तो उन्हें वाकई में और भी अच्छे उचित मंच में उनका सम्मान करता। आज यहाँ मैं देहरादून में हूँ और उनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है। मैं वाकई में अपने आप को भी धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसे सेवा प्राणियों का सम्मान कर पाया, जो वाकई में निस्वार्थ भाव से डॉक्टर्स के रूप में भगवान ही हैं।
समारोह में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवा देते हुए मरीजों की जान बचा रहे 24 डॉक्टरों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कि डॉक्टर मनीषा पंवार, डॉक्टर सोनाली शाही, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर उदय बलूनी, डॉक्टर ऐश्वर्य हटवाल, डॉक्टर प्रियंका गैरोला आदि डॉक्टर भी सम्मानित हुए। बहुत अच्छा लग रहा है देहरादून में आके, हमें इतना बड़ा सम्मान मिला है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम लोगों को बुलाया गया। यहाँ श्रीनगर से ही नहीं बल्कि बहुत दूर क्षेत्रों से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। गढ़वाल की ही रहने वाली हूँ, गढ़वाल की ही बच्ची हूँ। मेरे सारे दोस्त जो है कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, कोई बाहर आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं अगर इस काबिल मैं अगर बनी हूँ तो मुझे पहाड़ों में अपनी सेवाएं देनी है। हम देखते हैं कि पहाड़ की औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा लाचार हैं बेचारी। कई डिलीवरीज़ के दौरान जो है वो कई अपनी जान खो देती हैं, कोई बच्चे की जान खो देती हैं। तो हम लोगों की यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी जो महिलाएं हैं उनको हम सेवाएं दे सकें। हम इतने दूर क्षेत्र में काम करते हैं, अगर हमें उस चीज़ के लिए सम्मानित किया जा रहा है तो उसके लिए हम और प्रोत्साहित होंगे ताकि हम और अच्छा काम कर सकें वहाँ पे। एक्चुअली गढ़वाल में ऐसा है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बहुत कम है, और पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो लेबर पेन्स वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हम अगर उन्हें अवेलेबल होते हैं, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, हम सिजेरियन भी वहाँ ही कर देते हैं, देहरादून उन्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं जिसको कि लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, ये मैं इन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और जिस तरीके से इस तरह के सम्मान समारोह होते हैं इससे उत्साहवर्धन होता है, हमें और जोश बढ़ता है, आगे काम करने के लिए और ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर्स के लिए एक तो थोड़ा सा आजकल जो हमारा समाज है वो थोड़ा सा आक्रामक हो गया है। कुछ रिजल्ट्स जो हमारे हाथ में भी नहीं होते हैं, हम अपनी तरफ से हर डॉक्टर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका मरीज़ को ज़रा सी भी कोई क्षति पहुंचे, वो ठीक ही होकर जाए, और नहीं हो पाता है। उस हमारे अथक प्रयासों के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो जो मरीज़ के अटेंडेंट्स हैं वो कई बार हिंसक हो जाते हैं और डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं, तब बड़ा हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गायनी, ऑब्स और ऑर्थोपेडिक्स 2 ब्रांचेस ऐसी थी जिसमें खूब डॉक्टर्स जाया करते थे, पर इस बार अगर आप पीजी के डॉक्टर्स की लिस्ट देखेंगे एम्स वगैरह की नेशनल लेवल पे, तो इन ब्रांचेस में अब डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, इस बारे में समाज को सोचना होगा। अगर हमारे पास गायनी ऑप्स में नहीं जाएंगे पीजी करने या ऑर्थोपेडिक्स में नहीं जाएंगे, तो कैसे हम बच्चा होना और जो ये हमारे हाईवेज़ बने हैं, तेज़ चलाते हैं, रोज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं, कौन उनको ट्रीट करेगा? ये हमारे समाज को सोच लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वो लोग सोचें इस बारे में, और डॉक्टर्स का भी मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा संयम से काम लें, मरीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझाएं, समय दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, उसको दोनों तरफ से पूरा करने की ज़रूरत है। समाज को भी समझने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा पूरा होंगी तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेटर होंगी, ये मैं मानता हूँ। विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन के संरक्षक एसटी जोशी ने बताया कि विचार एक नई सोच एक सामाजिक और गैर लाभकारी संगठन है जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में विगत 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा है। यह संगठन सीमांत गांवों में लंबे समय से निशुल्क मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन करता आ रहा है और साथ में दवाई और विभिन्न जरूरी जांचें भी निशुल्क उपलब्ध कराता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।